डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक का नाम है कॉशी-गोरसेट थ्योरम। इस थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिस के बारे में आइडिया होना जरूरी है। इसकी पहली बेस है सिंपल एंड मल्टी कनेक्टेड डोमेन्स, इनके बारे में कंसेप्ट, और इसके अलावा कॉशी थ्योरम। इन चीज़ों को पढ़ने के बाद फिर हम कॉशी-गोरसेट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस section we shall concentrate on contour integrals। तो इस सेक्शन में भी हम contour integrals को ही सॉल्व करेंगे। We shall see that when f is analytic in a special kind of domain, the value of contour integral is the same for any simple closed curve C that lies entirely within domain D। This theorem is known as Cauchy-Gourset theorem। अब इस थ्योरम के मुताबिक ये है कि अगर कोई फंक्शन f एनालिटिक हो किसमें, किसी भी स्पेशल डोमेन D में, द वैल्यू ऑफ कंटूर इंटेग्रल इज द सेम फॉर एनी सिंपल क्लोज कर्व C दैट लाइज इंटायरली विद इन डोमेन D। अब ये थ्योरम बता रहा है कि अगर कोई f किसी डोमेन में एनालिटिक है और इसके अलावा जो यहाँ पर कंटूर इंटेग्रल की वैल्यू होगी, ठीक है, उस फंक्शन की, वो किसी भी दूसरी कर्व, क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व C जो कि इसी डोमेन के अंदर लाई करेगी उसके इक्वल होगी, यानी उसे के सेम बराबर होगी। तो दिस थ्योरम इज नोन एज Cauchy-Gourset थ्योरम। इस चीज को हम फुली डिटेल से पढ़ेंगे। तो टू स्टडी दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट टू काइंड्स ऑफ डोमेन इन कम्प्लेक्स प्लेन। फर्स्ट जो हमारे पास प्लेन यानी डोमेन होगी वो क्या होगी, सिंपल कनेक्टेड होगी, और जो सेकंड है वो है मल्टी कनेक्टेड। तो इन चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए सिंपल और मल्टी कनेक्टेड डोमेन्स क्या होती हैं। अब स्टूडेंट्स एक फिगर देखें, ये फिगर है हमारे पास सिंपली कनेक्टेड डोमेन और ये फिगर है हमारे पास मल्टी कनेक्टेड डोमेन। अब हम यहाँ से देख सकते हैं दोनों फिगर में, इस सेकंड फिगर में दोनों क्या है, होल्स हैं, लेकिन फर्स्ट फिगर में होल नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास सिंपल कनेक्टेड डोमेन होती है वो उसमें होल्स वगैरह नहीं होते। उसकी हम इस चीज को हम थोड़ी सी डिटेल में पढ़ते हैं। तो अ डोमेन इज एन ओपन कनेक्टेड सेट इन कम्प्लेक्स प्लेन। अब स्टूडेंट जो डोमेन होती है इसके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो डोमेन हमारे पास क्या होती है, एक ओपन भी होता है और कनेक्टेड सेट होता है इन कम्प्लेक्स प्लेन। अब स्टूडेंट्स देखें ये कनेक्टेड कैसे है। देखिए इस डोमेन को हम कैसे कह सकते हैं ये कनेक्टेड है। अगर इसमें मैं कोई से दो पॉइंट्स ले लूं और अगर इस पॉइंट को मैं बाय मींस ऑफ लाइंस अगर ये कनेक्टेड हो जाएं और लाइंस इसी डोमेन के अंदर ही रहें, तो इस डोमेन को हम क्या कहते हैं, कनेक्टेड डोमेन कहते हैं। तो ये जो डोमेन होती है ये ओपन भी होती है और कनेक्टेड सेट होता है इन कम्प्लेक्स प्लेन में। और डोमेन इज कॉल्ड और सिंपली कनेक्टेड if every simple closed contour C lying entirely in domain D। अगर हम कोई सी क्लोज सिंपल कर्व लें या आप कह लें कंटूर लें C, और वो इसी क्या करें डोमेन के अंदर ही रहे, फिर हम उस डोमेन को क्या कहते हैं, सिंपली कनेक्टेड डोमेन कहते हैं। सिंपली कनेक्टेड डोमेन की डेफिनेशन क्या है कि अगर हम इसमें से कोई कंटूर C लें, वो सिंपल भी हो और क्लोज भी हो, और वो कंटूर इसी डोमेन के अंदर ही लाई करे, तो उस डोमेन को हम क्या कहते हैं, सिंपली कनेक्टेड डोमेन कहते हैं। तो अब इस डोमेन को क्या क्या होता है कि अगर हम ये कोई कंटूर ले रहे हैं और इसको अगर हम श्रंक करें, यानी इसको अगर हम क्या करें, यानी कंबाइन करते जाएं, पढ़ते जाएं, तो ये क्या बन जाए, एक पॉइंट बन जाए। यानी इसी कंटूर अगर हम इस कंटूर को क्या करें मजीद या इसको क्या करें श्रंक करें और ये एक पॉइंट बन जाए, और वो पॉइंट इसी डोमेन के अंदर ही रहे, ठीक है, वो डोमेन को लीव ना करे। अगर वो पॉइंट इस डोमेन के अंदर ही लाई करता है तो वो हमारे पास जो डोमेन होती है वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन होती है। तो इफ वी ड्रॉ एनी, इन अदर वर्ड्स, इफ वी ड्रॉ एनी सिंपल क्लोज कंटूर C so that it lies entirely within domain D, then C encloses only points of the domain C, domain D। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर कोई डोमेन ड्रॉ करते हैं, सॉरी यहाँ पर अगर मैं कोई कंटूर ड्रा करता हूँ, उसका मतलब ये होगा कि
जो कंटूर होगी वो जो कि इसी डोमेन के अंदर लाई कर रही है, और वो क्या करेगी, इसी डोमेन के पॉइंट से मिलकर बनी होगी। देखिए स्टूडेंट, ये भी एक कंटूर का हिस्सा है, ये भी पॉइंट होगा, ये भी पॉइंट होगा, ये भी पॉइंट होगा, ये भी पॉइंट होगा। यानी जो हमारे पास कंटूर है, इन अदर वर्ड में जो कंटूर यहाँ पर हम बना रहे हैं या इसको ड्रा कर रहे हैं, वो इसी डोमेन के पॉइंट्स ही होंगे। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह भी आप कर सकते हैं कि अगर हम कोई डोमेन डी हो और वो सिंपली कनेक्टेड तब होगी जब हम कोई सिंपल क्लोज कंटूर ड्रा कर रहे हो और जो वो इसी डोमेन के अंदर ही लाई कर रही हो, तो जो सी होगा, जो हमारे पास कंटूर होगी, वो इनक्लोजेज करेगी ओनली पॉइंट्स ऑफ द डोमेन डी। तो सिंपल कनेक्टेड डोमेन हैज नो होल्स। और एक और इसकी भी डेफिनेशन है कि जो सिंपल कनेक्टेड डोमेन होती है इसमें होल्स नहीं होते। जैसे कि सेकंड फिगर में देखें, इसमें ये भी होल है और ये भी होल है, लेकिन फिगर 1 में होल नहीं है, तो ये हमारे पास सिंपल कनेक्टेड डोमेन होती है। अब हम पढ़ते हैं मल्टी कनेक्टेड डोमेन क्या होती है। और डोमेन विच इज नॉट सिंपल कनेक्टेड, ऐसी डोमेन जो कि सिंपली कनेक्टेड ना हो, वो क्या कहलाती है, मल्टी कनेक्टेड डोमेन कहलाती है। और मल्टी कनेक्टेड डोमेन्स हैज होल्स इन इट। और जो मल्टी कनेक्टेड डोमेन्स होती है इसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं। जैसे कि ये होल है, ये भी होल है। और डोमेन विद वन होल इज डुबली कनेक्टेड। अगर ऐसी डोमेन जिसमें सिर्फ एक ही होल हो, वो क्या कहलाती है, डुबली कनेक्टेड कहलाती है। और डोमेन विद टू होल्स इज कॉल्ड ट्रिपली कनेक्टेड। और ऐसी डोमेन जिसमें दो होल्स हो, वो डोमेन क्या होती है, ट्रिपली कनेक्टेड होती है। तो ओपन डिस्क डिफाइंड बाय z का मॉड लेस देन 2 इज सिंपली कनेक्टेड डोमेन। अब देखिए, अगर मैं ओपन डिस्क को ड्रा करता हूँ z का मॉड लेस देन 2, तो स्टूडेंट्स ये क्या होती है, ये सिंपली कनेक्टेड होती है। इसको हम ड्रा कैसे कर सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोई कम्प्लेक्स प्लेन है और यहाँ पर हम z का मॉड लेस देन 2, यानी हम सर्कल जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, रेडियस 2 का होगा, लेकिन ये क्या होंगे, सिर्फ डॉट्स। हम लाइंस नहीं बनाएंगे। लाइंस हम तब बनाते हैं जब ये लेस देन भी हो, इक्वल भी हो। अब जो यहाँ पर सिर्फ लेस देन की अलामत यहाँ पर शो हुई है, यहाँ पर हम सिर्फ डॉट्स ही बनाएंगे। तो ये जो सर्कल होगा z का मॉड लेस देन 2, ये जो एरिया होगा, ये वाला एरिया जिसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये डोमेन होगी और ये क्या होगी, सिंपली कनेक्टेड डोमेन होगी। अब नेक्स्ट है कॉशी थ्योरम। तो हमने पहले सिंपली कनेक्टेड और मल्टी कनेक्टेड डोमेन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कॉशी थ्योरम क्या होता है। इस थ्योरम के बाद हम कॉशी गोसेट थ्योरम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब कॉशी थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट, सपोज और फंक्शन f इज एनालिटिक इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन d। सपोज करें कोई फंक्शन f है और वो इस सिंपली कनेक्टेड डोमेन में क्या है, एनालिटिक है, ठीक है। तो एंड दैट f प्राइम इज कंटिन्यूअस इन d। और क्या है कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उस डोमेन पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देन फॉर एवरी सिंपल क्लोज कंटूर c एंड d, इंटेग्रल क्लोज इंटेग्रल c f ऑफ z dz विच इज इक्वल टू 0। अब ये कॉशी थ्योरम क्या कहते हैं, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं, मैं कहता हूं कि यहाँ पर इस सिंपली कनेक्टेड डोमेन में कोई फंक्शन एनालिटिक है। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है और इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है, कंटिन्यूअस है इस डोमेन होल डोमेन पर, तो अगर मैं इसमें कोई भी एनी कंटूर ड्रा करूं या कोई भी कंटूर लूं, तो उसके अलोंग जो फंक्शन का इंटेग्रल होगा, यानी क्लोज इंटेग्रल f ऑफ z dz, वो इक्वल होगा 0। ये क्या है, कॉशी थ्योरम। अब स्टूडेंट इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको मजीद बता देता हूँ कि अगर हम इसी डोमेन में कोई फंक्शन f हो और वो क्या हो, एनालिटिक हो, और इसका डेरिवेटिव क्या हो, कंटिन्यूअस है इस होल डोमेन पर, तो अगर मैं इसमें से कोई भी कंटूर लूंगा, अगर मैं उसके अलोंग उस फंक्शन का इंटेग्रल या मैं क्या लूँ कंटूर इंटीग्रेशन लूंगा, तो वो इक्वल आएगा 0। ये क्या है, हमारे पास कॉशी थ्योरम है। अब स्टूडेंट इसका प्रूफ क्या होगा, वही है क्लोज इंटेग्रल c f ऑफ dz, ये किसके इक्वल होता है, क्लोज इंटेग्रल c u प्लस आयोटा v इंटू dx प्लस आयोटा dy। स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास जो f ऑफ z है वो हम किस समय लिखते हैं, u प्लस आयोटा v की फॉर्म में।
और डी जेड किसकी इक्वल होता है डी एक्स प्लस एयोटा डी वाई। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, विच इज इक्वल टू क्लोज इंटेग्रल सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस एयोटा यू डी वाई प्लस एयोटा वी डी एक्स। यानी इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन कर रहे हैं। तो ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं कि इस इंटेग्रल को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये क्लोज इंटेग्रल सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आयोटा क्लोज इंटेग्रल सी वी डी एक्स प्लस यू डी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या कर सकते हैं कि इसी को दोबारा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्लोज इंटेग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड, ये किसकी इक्वल हो जाएगा क्लोज इंटेग्रल सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आयोटा क्लोज इंटेग्रल सी वी डी एक्स प्लस यू डी। स्टूडेंट्स यहाँ से जो u होगा वो x और y का फंक्शन होगा, v भी क्या होगा x और y का फंक्शन होगा, यहाँ पर v भी x और y का फंक्शन है और u x और y का फंक्शन। तो ये इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ग्रीन थ्योरम है उसके रेफरेंस को यूज करेंगे, या आप कह लें ग्रीन थ्योरम को यूज करेंगे इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। देखिए ग्रीन थ्योरम हमारे पास क्या होता है, to prove this theorem we shall use Green theorem for plane, which state that if p of xy q of xy ये कोई से दो हमारे पास क्या हो फंक्शंस हों x और y के, और इनके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हो, यानी पार्शियल p ओवर पार्शियल y और पार्शियल q ओवर पार्शियल x ये दोनों एग्जिस्ट करें इन्हीं फंक्शन में। ये क्या हो ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑफ x एंड y in the domain D, the region D, and C is any closed contour in domain D। अगर कोई उसी डोमेन के अंदर कोई C क्या हो क्लोज कंटूर हो, ठीक है, देन के इंटेग्रल C P dx प्लस Q dy ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, डबल इंटेग्रल D पार्शियल Q ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल P ओवर पार्शियल y dx dy। ये स्टूडेंट होता है ग्रीन थ्योरम इन प्लेन में। इसी डेफिनेशन को हम यूज करेंगे अपने थ्योरम के प्रूफ में। तो सिंस द फंक्शन f ऑफ z ये क्या है एक एनालिटिक है, तो देयरफॉर f प्राइम ऑफ z वो क्या होगा इसका एग्जिस्ट करेगा, एंड f प्राइम ऑफ z किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स ux प्लस आयोटा vx। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो तो उसका जो डेरिवेटिव होता है f प्राइम ऑफ z वो किसके इक्वल होता है ux प्लस आयोटा वी वाई के, आयोटा वी एक्स के, और स्टूडेंट इक्वल होगा वी वाई माइनस आयोटा यू वाई। ये स्टूडेंट्स इक्वल होंगे बाय कॉशी रीमान इक्वेशंस। आल्सो f प्राइम ऑफ z इज गिवन टू बी कंटीन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन D, क्योंकि जो अगर फंक्शन एनालिटिक है और इसका जो प्राइम है यानी डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है और ये फंक्शन क्या होगा कंटीन्यूअस होगा एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन D के। So therefore u, v, ux, vx, uy and vy are all continuous in domain D। तो ये कंडीशन क्या कर रही हैं, ये जो हमने अभी यहाँ पर बताई हैं कि u, v, ux, vx, uy, vy are all continuous in domain D। तो हम क्या कर सकते हैं कि thus all condition of Green theorem are satisfied। जो हमने ऊपर अभी कंडीशन सेटिस्फाई की थी कि अगर कोई फंक्शन अगर हम ले लें पी क्यू ले लें और ये क्या हो कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हों एक्स और वाई के और इनके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हो, तो देन हम किसी भी कंटूर हमारे पास जो सी होगी क्लोज कंटूर के लिए हम ये कंडीशंस लिख सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें क्या कर रही हैं कि जो अभी हम ये लें यू वी यू एक्स वी एक्स यू वाई एंड वी वाई, ये सारी क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास कोई फंक्शंस हैं यू और वी और ये इनके डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सारे के सारे कंटिन्यूअस हैं और ये क्या कर रहे हैं कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ग्रीन थ्योरम की। तो हेंस फ्रॉम वन कि हम वन को किस तरह लिख सकते हैं इस फॉर्म में। यहाँ पर देखें जो इक्वेशन 1 है ये हमें u dx और v dy की फॉर्म में है, यानी यही हमारे पास फॉर्म है p dx प्लस u dy। तो हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटेग्रल क्लोज इंटेग्रल सी
एफ ऑफ जेड डी जेड, तो ये किसके इक्वल होगा, डबल इंटीग्रल और इनटू माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। देखिए स्टूडेंट्स, ग्रीन थ्योरम है हमारे पास पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एक्स है। तो देखिए यहाँ पर क्यू हमारे पास वी है और पी हमारे पास यू है। तो देखें पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स कैसे आता है, ये हमारे पास क्यू का क्या आता है, डेरिवेटिव आता है। अगर यहाँ पर हम प्लस लगाएं और ये माइनस वी हो जाए तो हमारे पास पहली वैल्यू क्या आएगी, माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल हमारे पास क्या आएगी, एक्स आएगी। सिमिलरली अब ये नेगेटिव पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई और ये डी एक्स डी वाई, यानी ये हमारे पास ग्रीन थ्योरम है, इस चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। प्लस आयोटा डबल इंटीग्रल और पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई। सिंस अगर हमारे पास ये हमने कंडीशन देख ली वन, तो इक्वेशन वन को हमने लिखा है इस फॉर्म में, यानी इक्वेशन वन या इसको आप कह लें स्टेरिक कह लें। सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक सो इट मस्ट सेटिस्फाई कॉची रीमान इक्वेशन। अगर एफ ऑफ जेड हमारे पास एक एनालिटिक फंक्शन है तो ये क्या करेगा, कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स स्टूडेंट्स एक्स के इक्वल हो जाएगा पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के, और पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई ये किसके इक्वल होगा, माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स के। तो स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन वन स्टेरे में फिट करेंगे तो देखें क्या आता है। यहाँ पर पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई था वो किसके इक्वल है, माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। तो यहाँ पर पहले से भी माइनस थी तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है। और सिमिलरली अब यहाँ पर पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू क्या आती है, पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई आती है, तो हमने ये वैल्यूज पुट कर यानी पार्शियल यू और पार्शियल एक्स की। तो स्टूडेंट देखें ये वैल्यू भी कैंसिल हो रही है, ये वैल्यू भी कैंसिल हो रही है और ये वैल्यू और इस वैल्यू से कैंसिल हो रही है, मीन ये भी वैल्यू जीरो आएगी, ये भी जीरो आएगी, तो टोटल आंसर हमारे पास क्या होगा, जीरो। तो क्लोज इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड ये इक्वल आ गया जीरो पे। तो इस कंडीशन को हमने क्या करना था, प्रूव करना। तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉची थ्योरम होता है। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉची-गॉस-सेट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।